नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, विश्व के भूगोल की कड़ी में हमारे महाद्वीप चल रहे थे, जिसमें हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लास्ट में उसके नदियां और झीलों के बारे में चर्चा की थी। अब उसका एक छोटा सा पार्ट और रह गया, जिसमें सबसे पहले नाम आएगा उत्तरी अमेरिका के प्रमुख घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख घास के मैदान। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख घास के मैदान। ठीक है, तो अगर घास के मैदानों में चर्चा करूं तो मुख्यतः एक ही है यहाँ पर, जिसका नाम है प्रेरीज घास का मैदान। कौन सा है? प्रेरीज घास का मैदान। ठीक है, कौन सा मैदान है? प्रेरीज घास का मैदान है। तो प्रमुख रूप से तो ये एक ही है। ठीक है, एक तो चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये किस प्रकार का घास का मैदान है, तो शीतोष्ण है। किस प्रकार का है? शीतोष्ण है। और इस घास के मैदान को, इस प्रेरीज घास के मैदान को जो है, ये जो प्रेरीज घास के मैदान है, इन्हें विश्व की रोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की रोटी कहा जाता है। ठीक है, विश्व की रोटी की टोकरी। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रेरीज घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? विश्व की रोटी या विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। किसको? प्रेरीज घास के मैदानों को। क्योंकि इस प्रेरीज घास के मैदान में एक तो आपके जो है गेहूं है, उस गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, और मुख्यतः कहाँ होता है? इस घास के मैदान में तो गेहूं का उत्पादन कनाडा में होता है। ठीक है, और कनाडा में जो गेहूं का उत्पादन होता है उसे गेहूं पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेहूं पेटी कहा जाता है। और एक विशेषतः खाने योग्य मक्का का उत्पादन होता है। ठीक है, किसका उत्पादन है? मक्का का उत्पादन होता है। और ये कहाँ होता है? यूएसए में। और इसे जो मक्का का जहाँ उत्पादन होता है उसे मक्का पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मक्का पेटी कहा जाता है। तो ये एक प्रमुखतः जो है उत्तरी अमेरिका में क्या था? घास का मैदान, प्रेरीज घास का मैदान। अब इसके बाद में जो दूसरी बात आएगी उत्तरी अमेरिका की, वो है यहाँ के प्रमुख खनिज क्षेत्र। तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख खनिज क्षेत्र, हेडिंग डाल लीजिए। कौन कौन से खनिज क्षेत्र है? तो सबसे पहली बात तो ओंटारियो क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिया था, ओंटारियो। और ओंटारियो कहाँ है? कनाडा में है। ठीक है, ओंटारियो कहाँ है? कनाडा में है। और मतलब विशेषतः जो है कनाडा और जो है आपके यूएस से उसकी सीमा पर स्थित है। और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है यहाँ। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी किसकी खान है? सोने की खान है। ठीक है ना। और दूसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है सुलिवान। क्या नाम है? सुलिवान। ठीक है, और ये जो सुलिवान है ये कनाडा में ही है। कहाँ है? कनाडा में स्थित है। और सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कनाडा में स्थित है, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और इसी तरह से जो तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका नाम है सडवरी। क्या नाम है? सडवरी। ठीक है, ये भी कहाँ है? कनाडा में है। और ये जो है ये आपके यूरेनियम की सबसे बड़ी खान है। किसकी? यूरेनियम की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, कौन सी? सडवरी। और एक है कलवरी क्षेत्र। चौथा कौन सा है? कलवरी। कलवरी जो क्षेत्र है वो कनाडा में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है या पेट्रोलियम उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी तरह से पांचवा जो क्षेत्र है उसका नाम है सेफर वैली। क्या नाम है? सेफर वैली। ठीक है, ये जो सेफर वैली है ये लोहे अयस्क क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ है? ये भी कनाडा में है, लोहे अयस्क क्षेत्र। ठीक है, ये कनाडा के ये है। कलवरी भी कनाडा में है। और ये लोहे अयस्क क्षेत्र ये भी कहाँ है? कनाडा में। और ये भी कहाँ था? कनाडा में ही था। ठीक है, इसी तरह से जो छठी जो महत्वपूर्ण यहाँ का जो खनिज उत्पादक क्षेत्र है उसका नाम है मेक्सिको पठार। कौन सा? मेक्सिको पठार। और ये जो मेक्सिको का पठार है ये विश्व में मेक्सिको में ही है सर्वाधिक चांदी उत्पादक क्षेत्र है। चांदी उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, मेक्सिको का जो पठार है विश्व में सर्वाधिक क्या है? चांदी उत्पादक क्षेत्र है। तो ये प्रमुखतः जो है खनिज क्षेत्र हो गए। उत्तरी अमेरिका के प्रमुखतः क्या हो गए? खनिज क्षेत्र हो गए। ओंटारियो है, सुलिवान है, सडवरी है, कलवरी है, सेफर वैली है, मेक्सिको के पठार हैं। तो आप इनको इसी तरह से उतार लीजिएगा।
ठीक है, प्रमुखतः सारे कहाँ हैं, कनाडा के अंदर ही है। इसके बाद जो है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियां, तो आप हेडिंग डाल लीजिए उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख है जनजातियां। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियां, तो जनजातियों में नाम आएगा जनजातियां, कहाँ की है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, एक जनजाति है जिसका नाम है अरावाक जनजाति। कौन सी जनजाति है, अरावाक जनजाति। ठीक है, नाम लिख लीजिए आप इसका, अरावाक जनजाति। ठीक है, ये जो है कैरिबियन द्वीपों पर पाई जाती है। कौन से द्वीपों पर, कैरिबियन द्वीपों पर पाई जाती है। ठीक है, कौन सी जनजाति, अरावाक जनजाति कैरिबियन द्वीपों पर पाई जाती है। और दूसरी जो जनजाति है जिसका नाम है अपाचे, क्या नाम है, अपाचे, और ये जो है दक्षिण पश्चिम यूएसए में पाई जाती है। ठीक है, अपाचे जो है दक्षिण पश्चिम यूएसए में। तीसरी जो महत्वपूर्ण जनजाति है जिसका नाम है ब्लैकफुट जनजाति, ब्लैकफुट जनजाति। ठीक है, ये जो है रॉकी पर्वतमाला है उस पर रहते हैं। कौन सी पर्वतमाला पर, रॉकी पर्वतमाला पर रहते हैं, और ये जंगली भैंसों का शिकार करते हैं। ठीक है ना, किसका शिकार करते हैं, जंगली भैंसों का शिकार करते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं, तो रॉकी पर्वतमाला पर रहते हैं और जंगली भैंसों का शिकार करते हैं। ठीक है, कौन सी जनजाति, ब्लैकफुट जनजाति जो है। ठीक है, और चौथी जो महत्वपूर्ण जनजाति है जिसका बार बार प्रश्न आता है जिसका नाम है एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति है, एस्किमो जनजाति। ठीक है, और एस्किमो जनजाति कहाँ है, तो एस्किमो कनाडा के अंदर है। हाँ, इसके बारे में आपने +2 में भी बहुत अच्छा मैटर दिया हुआ है कि ये बर्फ के घर बनाकर रहते हैं। ठीक है, किसके घर, बर्फ के घर बनाते हैं, और इनके जो बर्फ के घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, तो इग्लू कहा जाता है। ठीक है, एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। इग्लू, ध्यान रखना, एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को इग्लू कहा जाता है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, तो आप कुछ प्रमुख शहर है उत्तरी अमेरिका के। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के प्रमुख शहर। उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख शहर है उनके बारे में कुछ एक मैटर है उनका, जो आप लिख लीजिए। पहला जो शहर है उसका नाम है कैलिफोर्निया। कौन सा शहर है, कैलिफोर्निया। और जो कैलिफोर्निया शहर है, ठीक है, जो यूएसए का प्रांत है एक, या यूएसए का शहर है कैलिफोर्निया, ये विश्व का सबसे, यहाँ पर जो है विश्व का सबसे गर्म स्थल, ठीक है, डेथ वैली। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं जब मैंने दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में या अफ्रीका महाद्वीप के बारे में चर्चा की थी। डेथ वैली, या जिसे कहा जाता है मृत घाटी, ठीक है, वो यहीं पर स्थित है। कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। और दूसरी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, एक कैलिफोर्निया में ही है जो महत्वपूर्ण बात, वो क्या है कि ग्रेट साल्ट लेक एक झील है। कौन सी, ग्रेट साल्ट लेक। ये जो झील है ये विश्व की तीसरी सबसे अधिक, विश्व की तीसरी सबसे अधिक, ठीक है, लवणीय झील है। ये विश्व की तीसरी सबसे अधिक लवणीय झील है। कौन सी, ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है, पहली झील कौन सी है, वोन झील है, तुर्की में स्थित जो है। ठीक है, पहली वोन झील तुर्की में है, दूसरी मृत सागर है, जॉर्डन में स्थित है। ये कहाँ है, जॉर्डन में, ये कहाँ है, तुर्की में। और तीसरी है ग्रेट साल्ट, ये अभी जो मैंने आपको बता ही दिया, ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है, ये कहाँ है, यूएसए में। तो ये कैलिफोर्निया एक तो विश्व का सबसे गर्म स्थल, यहाँ पर डेथ वैली स्थित है, या जिसे मृत घाटी कहा जाता है, एक झील है ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है, तीसरी जो यहाँ की महत्वपूर्ण बात है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपके सामने ये है कि कैलिफोर्निया के येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क में, ठीक है, कौन सा, कैलिफोर्निया के येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क में विश्व का सबसे बड़ा गर्म जल का स्रोत है यहाँ। ठीक है, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म जल का स्रोत है।
और इस गर्म जल के स्रोत को क्या कहा जाता है? तो इसे ओल्ड फेथफुल गीजर कहा जाता है। ठीक है, ओल्ड फेथफुल गीजर कहा जाता है इस गर्म जल के स्रोत को। ठीक है ना। और इसके बाद में जो प्रमुख एक शहर है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। क्या नाम है? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, और इसे विश्व की क्या कहा जाता है? विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, मतलब जहां पर सिलिकॉन चिप बनाई जाती है, सिलिकॉन जो कंप्यूटर में लगती है आपके मदरबोर्ड के। ठीक है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और ये जो है किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। ठीक है, और भारत की अगर पूछे तो आप नोट लगा के एक लाइन और लिख दीजिएगा। भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। तो इसी के साथ ही आपके जो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो आपके कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट महाद्वीप को लेकर यूरेशिया, जिसमें यूरोप और एशिया 2 महाद्वीप सम्मिलित हैं, 2 ही रह गए हैं आपके, उनको लेकर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।